अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है टोयोटा CHR GLED 1.8 लीटर हाइब्रिड वेरिएंट है और 2017 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और 2025 की रजिस्टर्ड है। पंजाब रजिस्टर्ड ये आपको मिलेगी। GLED वेरिएंट है और ये टॉप ऑफ द लाइन जो GR वेरिएंट आता है उससे नीचे का है, और लेकिन ये भी आपको फुल ऑप्शनल मिलता है और तमाम फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और ये गाड़ी जो है, इसकी अगर माइलेज की बात की जाए तो ये टोटल 84,966 किलोमीटर चल चुकी है। ग्रेड 3.5 है इसका और ब्लैक कलर है। और इसकी हम फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, इसका एक वॉक राउंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ। इसके एक्सटीरियर लुक्स में आते हैं। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट एंड देखें, लुक्स इसकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स हैं इसकी। और सबसे पहले जी फ्रंट ग्रिल पे आपको टोयोटा का एम्बलम मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको इसमें ब्लू कलर का आपको शेड मिलेगा जो कि इसकी जो हाइब्रिड है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसके हेडलैम्प्स में आते हैं तो ये आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, इसी के अंदर इंडिकेटेड DRLs दिए गए हैं और इंडिकेटर भी मिल जाता है। और प्लस इसके साथ नीचे आपको फॉग लैम्प्स इसमें आपको LED में दिए गए हैं। फ्रंट एंड के ऊपर आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल जी इसकी फ्रंट से लुक्स हैं। और ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है, तो उस हिसाब से इसका जो स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक भी है और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी है। फिर इसके साइड्स पे आते हैं तो इस पर आपको रिम जो है ये आपको बड़े खूबसूरत ब्लेड स्टाइल में मिलते हैं जो कि 18 इंचज़ के अंदर है। और टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसके अपने ओरिजिनल इसमें रिम्स इंस्टॉल्ड हैं। फिर इसके फ्रंट बम्पर से लेके फेंडर और इसके साइड्स और फिर इसी तरह रेयर एंड तक आपको इसमें रॉकर्स मिल जाते हैं। और ओवरऑल इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज है ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। और ये जी ओवरऑल इसकी मैं आपको रेयर एंड से लुक दिखा रहा हूँ। रेयर एंड से भी इसकी जो ब्रेक लैंप्स का स्टाइल है बहुत ही खूबसूरत है, एलिगेंट और बहुत स्पोर्टी है। और इसकी स्पोर्टीनेस को मज़ीद इन्हांस करने के लिए आप देखें यहाँ पे भी एक पिंकिश या इसको आप रेड टोन के अंदर आप समझें, या इसको थोड़ा सा अगर मैं लाइट में आऊँ तो ये पर्पलिश सा शेड भी दे रहा है। तो इसमें आपको ब्रेक लैंप्स के अंदर भी इस तरह का एक एक्सेंट यूज़ किया गया इसकी स्पोर्टीनेस को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। उसके ब्रेक लैंप्स जो हैं आपको LED में मिलते हैं लावा पैटर्न में। फिर इंडिकेटर्स प्लस इसके अंदर आपको जो रिवर्स लैंप है वो यहाँ पे नीचे बम्पर में मिल जाता है सेंटर के अंदर। और फिर रेयर एंड के ऊपर भी इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव की बैजिंग है। इसी तरह टोयोटा का एम्बलम जो कि इसकी हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है, CHR की बैजिंग। फिर यहाँ पर आपको इसकी बॉडी एम्बेडेड एक हल्की सी आपको स्ट्रिप टाइप मिलती है जो इसको आप स्पॉइलर भी कह सकते हैं। और फिर एक प्रॉपर स्पॉइलर आपको यहाँ पे मिलता है, ये भी बड़ा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के अंदर है। और फिर आपको शार्क फिनेंटीना मिल जाता है। रूफ़ की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें आपको रूफ़ के अंदर स्पॉइलर से लेके और पूरी रूफ़ के अंदर 2 इस तरह से सेंटर में आपको शार्प जो है लाइंस करैक्टर मिल जाती हैं। फर्दर रेयर पे वाइपर मिल जाता है और रिफ्लेक्टर्स। बाकी ओवरऑल जी इसकी रेयर एंड से लुक्स हैं और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। राइट साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कंप्लीट स्क्रैचलेस है। फिर इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड एयर प्रेस मिल जाएंगे ओरिजिनल इसके अपने। साइड में मिरर्स आपको इसमें रिट्रैक्टर में मिलते हैं, फुली ऑटो मिलते हैं। इसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और अब हम चलते हैं जिसके इंटीरियर में जी सबसे पहले आप इसका देखें तो कंप्लीट आपको इसका जो इंटीरियर है ये ब्लैक कलर टोन और लेदर स्टिच मिलता है। सीट्स की जो स्टिचिंग है और इसका जो स्टाइल है ओवर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। आप चाहे सीट्स देखें, डैशबोर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा कट्स एंड कर्व्स आपको नज़र आएंगे। डैशबोर्ड में भी रेयर सीट्स आप देख सकते हैं, कंप्लीट लेदर स्टिच है। और डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील ये भी आपको लेदर स्टिच मिलेगा। फिर इसके डैशबोर्ड का जो ये टॉप का पार्ट है ये भी सारा आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलेगा। और यहाँ रेयर पार्ट जो है ये आपको खैर प्लास्टिक बिल्ट है। फिर ये बॉटम पार्ट ये भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलेगा। सेंटर का ये पूरा पार्ट पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे जो है ब्रश एलुमिनियम फिनिश यूज़ हुई है। ये पूरा पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। इस साइड पे ये वाला। और फिर स्टीयरिंग व्हील ये भी आपको काफ़ी कर्वी सा मिलेगा। और राइट साइड पे आपको इसके MID के कंट्रोल्स और लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। यहाँ पे भी आपको लेन असिस्ट और जो इसकी पार्किंग है उसके यहाँ पे आपको शॉर्ट कीज़ मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो SUV की तरह यहाँ पे राइट साइड के ऊपर स्टीयरिंग के आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो उसमें आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको राइट साइड पे मिल जाता है। और इसके साथ अब मैं आपको इसका स्टार्टर दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है, सिंपल लॉक अनलॉक का बटन है। और ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं तो राइट साइड पे आपको एनालॉग में इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, लेफ्ट साइड के ऊपर ये भी आपको एनालॉग में दिया गया, लेकिन जो इसकी नीडल्स का स्टाइलिंग है ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी है। और इसके साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट इंडिकेशन मिल जाएगी, जो ड्राइव मोड्स है उसके हिसाब से पावर, इको, फिर इसकी चार्जिंग का यहाँ पे दिया गया है, और फ्यूल गेज यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे फ्यूल गेज दी गई है, इस साइड पे टेम्परेचर गेज दी गई है, और सेंटर में आपका इसका MID डिस्प्ले है जिसमें आपको इसकी अभी जो फ्यूल एवरेज नज़र आ रही है 14.6 किलोमीटर पर लीटर नज़र आ रही है। और फर्दर अगर हम इसे एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर इसकी रेंज आ जाएगी, फिर इसका एनर्जी मॉनिटर आ रहा है। बेसिकली यहाँ से ये आपको बता रहा है कि जो इसकी जो एनर्जी है, इसका जो पावर बैकअप है उसके लिए जो एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही है, ये सारा आपको वो तक बता रहा है। और फिर फर्दर ये इसका G मॉनिटर आ रहा है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद ड्राइव असिस्ट आ रहा है, फर्दर ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन असिस्ट, यहाँ पे इसके मैसेजेस वगैरह जो इसमें आपको जो नोटिफिकेशंस आएगी गाड़ी की तरफ से। और फिर फर्दर इसमें यहाँ पे ड्राइव मोड्स आ रहे हैं, मीटर सेटिंग आ रही है। मीटर सेटिंग में आएंगे तो हमें यहाँ पे यूनिट्स, EV, ड्राइव इन्फो, इनिशियलाइजेशन, तो ये आपको इसमें 2 तरह के ये आपको मिल रहे हैं। लैंग्वेज आ रही है, फर्दर ये EV का सिस्टम आ रहा है, अगर आपने इसे ऑन करना है, ऑफ़ करना है। फिर ड्राइव इन्फो 2, डिस्टेंस, रेंज, एवरेज स्पीड, आफ्टर रीसेट, फर्दर एक्सप्लोर करें। नीचे यहाँ पे आपको ओवरऑल आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बिल्कुल एंड पे आप देखें तो यहाँ पे इसका ट्रिप B आ रहा है, ट्रिप A, फिर उसका ऑडोमीटर भी आपको शो होगा। अभी मैं इसको बैक करता हूँ, मीटर सेटिंग, फिर यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है MID की वो आएगी। ड्राइव मोड आपको इसमें 3 मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में ये अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ करेगी, जिसकी वजह से आपको जो इसकी फ्यूल एवरेज है उतनी ख़ास नहीं मिलेगी। लेकिन ये हाइब्रिड गाड़ी है तो यह पार्किंग असिस्ट आ रहा है, इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका एंटी कोलिजन वगैरह जो भी इसके सारे ADAS फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। और फर्दर ये ओवरऑल मैंने आपको खैर सेटिंग्स इसकी दिखा दी हैं सारी। टेम्परेचर आ रहा है ऊपर, उसके बाद ये आपको मैं स्कोडोमीटर दिखा रहा हूँ, 84,966 किलोमीटर्स जो है ये टोटल चल चुकी हुई है। और इसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम में आते हैं जो कि आपको फ्लोटिंग स्टाइल में मिलता है। यहाँ पे आपको एक क्लॉक मिल रही है डिजिटल। फर्दर ये आपको खैर पूरा जापानीज़ में मिलेगा, और इसको आप आफ्टर मार्केट आपको इस तरह सर्विसेज मिल जाती हैं जिसमें आप इसको चेंज करवा सकते हैं लैंग्वेज को। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे और आप इसे यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको इतना मसला होगा नहीं। बाकी फर्दर एयर वेंट्स यहाँ पे आपको इस तरह वर्टिकल, और मज़े की चीज़ है जी इसके जो ये कॉर्नर के एयर वेंट्स हैं, आपको यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स जो हैं उनको चिल रखने के लिए आपको यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर, एयर वेंट्स के ऊपर कप होल्डर्स बाकायदा दिए गए हैं। तो आप अगर गर्मी है, और वैसे तो ये सेंटर कंसोल में आपको एक कूल बॉक्स मिलता होता है जो कि इसमें नहीं है। नॉर्मली SUVs के अंदर आपको ये ऑप्शन भी मिलती है कूल बॉक्स की, लेकिन उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए ये बड़ी मज़े की चीज़ है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी CHR में कि उन्होंने आपको कॉर्नर्स के ऊपर कप होल्डर्स दे दिए हैं जिस एयर वेंट्स के आगे, और ये मेरे ख्याल से डिटैचेबल भी हैं, इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। या शायद मेरे ख्याल से ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड आए हुए हैं जापान से, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बड़े मज़े के साथ आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने ड्रिंक्स जो हैं वो चिल आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर फर्दर यहाँ पे आपको HDMI की पोर्ट मिल जाएगी, USB कनेक्टिविटी, और फिर यहाँ पे ये जो सेंटर कंसोल है पूरा ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। गियर इंडिकेटर्स आप देखें PRNDB, और ये पूरा पियानो ब्लैक है। प्लस इसके आप साइड्स पे देखें तो ये आपको प्लास्टिक बिल ब्लैक फिनिश है पूरी, और इसके साथ आर्म रेस्ट लेदर स्टिच है। इसके नीचे 2 आपको पोर्शंस मिल जाते हैं। और फर्दर इसके अंदर आप एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपको 120 वोल्ट की एक टॉर्क मिल जाएगी, और इसके साथ क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको डुअल जोन मिलता है, और इसके साथ रियर व्यू मिरर आपको ऑटो डिम मिलेगा। हेडलैम्प्स इसके आपको ये आप देख सकते हैं,
और इसके बाद शेड्स, ये आपको वैनिटी मिरर के साथ प्लस इसमें लाइट मिलेंगी आपको। ये फुल ऑप्शनल वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसमें आपको तमाम फीचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। असिस्ट ग्रिप्स जो हैं वो आपको इसमें रेयर एंड के ऊपर नहीं है, अलबत्ता फ्रंट दोनों सीट्स के ऊपर आपको असिस्ट ग्रिप्स मिल जाएंगी, वैसे ये रेयर एंड पे होनी चाहिए थी। और इसके साथ जो इसके विंडोज़ हैं ये चारों की चारों फुली ऑटो सिंगल टैप हैं, 2 गनलों का बटन है, उसके साथ साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, फुली ऑटो मिल जाते हैं। और इसके साथ इसके जो अगर इंटीरियर ओवरऑल देखें तो ये आपको जैसे ब्लैक शेड नज़र आ रहा है कंप्लीट, इसी तरह इसका जो रूफ़ है ये भी पूरा का पूरा ब्लैक मिलेगा। तो ये कंप्लीट आप इसको फुल जो ब्लैक आपका इंटीरियर होता है ना कलर टोन में, ये वो आपको पूरा ब्लैक टोन में मिल रहा है। और यहाँ पे भी रूफ़ के अंदर भी आपको इस तरह की, जैसे आप देखें पैटर्न्स यूज़ हुए हैं, जस्ट लाइक आप इसको कह लें एक लीफ पैटर्न, इसके एयर वेंट्स है, फिर इसके जो स्टीयरिंग व्हील का बटन है ये आप देखें, एयर इवन के कॉर्नर के जो एयर वेंट्स हैं, डोर लैच का पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं आप देखें इस गाड़ी के अंदर जो ये पैटर्न है ये लाजमी यूज़ हुआ हुआ है, जो एक लीफ पैटर्न आप इसको कह सकते हैं, ये पूरी गाड़ी में यूज़ हुआ हुआ है। और बाकी इसका जो ग्लव बॉक्स है, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसको आप पुश करते हैं और इसमें आपको एक अच्छी डिसेंट स्पेस मिल जाती है। ये इसकी जो है बुकलेट या इसका जो मैनुअल है वो आपको मिलेगा। ये भी खैर कंप्लीट जापानीज़ लैंग्वेज में, अगर आपको जापानीज़ आती है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ दें। हैज़र्ड्स का बटन। और अब कंफर्ट की बात की जाए तो मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ। और एक और इसमें जो मज़े की चीज़ है, इसकी जो ड्राइवर सीट है इसके अंदर आपको एक लंबर सपोर्ट मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ थोड़ा सा, इसके लिए मुझे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है लंबर सपोर्ट का। अब आप ज़रा इसको मैं फोकस करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको देख सकें। अब ये पूरी इसकी जो लंबर सपोर्ट है, इस तरह से आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर सकते हैं। अभी पीछे जा रही है और अभी आगे आ रही है, ठीक है। सो ये ओवरऑल जी इसका इंटीरियर है, फ्रंट एंड। और अब मैं आपको रेयर एंड से दिखाता हूँ। रेयर एंड पे जाने के लिए आपको डोर लैच यहाँ ऊपर मिल जाता है। तो रेयर एंड पे भी इस गाड़ी में बड़ी ज़बरदस्त और डिसेंट आपको स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे 3 हेडरेस्ट हैं फॉर रेयर पैसेंजर्स, 3 लोग यहाँ पे इजीली फॉर लॉन्गर जर्नीज़ आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ मज़े की बात यह है कि सेंटर में जो हम्प है वो बड़ा लाइट्स है, तो यहाँ पे 3 लोग बड़े आराम से लॉन्गर जर्नी पे ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी की जो विड्थ है बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पे 3 हेडरेस्ट हैं, एडजस्टेबल हैं तीनों के तीनों। अलबत्ता यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, वो भी अगर एडिशन हो जाता तो और ज़बरदस्त हो जाता। वैसे ऑलमोस्ट अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और प्रीमियम गाड़ी है। और इसके साथ रेयर डोर्स बिल्कुल फ्रंट की तरह यहाँ पे आप देखें तो ये एक परफोरेटेड इधर टेक्सचर यूज़ हुआ हुआ है। और ये जो आपका मिडनाइट पर्पल कलर होता है ये उस पैटर्न के अंदर है, सेम जैसे मैंने आपको शेड इसके ब्रेक लैंप्स में दिखाया था। और रेयर विंडो का बटन ये जैसे मैंने बताया फुली ऑटो सिंगल टैप है। कप होल्डर डोर में यहाँ पे दिया गया है। चारों आपको डोर्स में स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी सपोर्टेड हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। और इसी तरह फ्रंट डोर यहाँ पे भी वही वाला टेक्सचर यूज़ हुआ है, इवन कि यहाँ इस साइड के ऊपर भी। सो ये ओवरऑल जी इसका इंटीरियर के लुक्स हैं। और बाकी ये जी ओवरऑल मैंने आपको दिखाया है इस गाड़ी की इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके फीचर्स। ये जिसका इंजन दिखा रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में शिकायत करते हैं कि आप इंजन बे नहीं दिखाते। तो इंजन बे मैं आपको इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इस तरह से डस्ट आई होती है सारी ऊपर, और क्योंकि रोड साइड के ऊपर खड़ी हुई है तो डस्ट काफ़ी आ जाती है। तो इसको हम दिन में 2 दफ़ा भी साफ़ करें तो ये डस्ट आपको फिर भी नज़र आएगी। खैर कंडीशन आप देख लें जी, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन है। एक एक इसका आप देख सकते हैं, नट बोल्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैं अगर थोड़ा सा क्लोज़र आपको दिखा सकूँ तो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है, परफेक्ट कंडीशन में है। और जैसे मैंने आपको बताया ये गाड़ी जो है कंप्लीट आपको ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। सो अगेन हाइब्रिड है तो यहाँ पे आपको लोगो हाइब्रिड का मिल जाएगा। और ये ओवरऑल जी इसकी लुक्स हैं। इसका जो हुड है इसके ऊपर आपको इस तरह से इंसुलेशन मिल जाएगी जो कि हीट रेजिस्टेंट है और साउंड रेजिस्टेंस भी है। यानी कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपके कैबिन में ना तो ज़्यादा हीट आएगी इंजन की और ना ही आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी। इसकी अब हम बूट स्पेस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे खैर मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था, रेयर कैमरा भी मिल जाएगा जी। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा, डिसेंट और ह्यूज मिल जाता है।
फिर यहाँ पे फर्दर आपको बूट मैट के नीचे इसके टूल्स वगैरह और सारा कुछ मिल जाएगा। और फर्दर इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील इसमें नहीं दिया गया, तो स्पेयर व्हील मेरे ख्याल से इसमें मिल जाता तो और बेस्ट था। बाकी 60/40 स्प्लिट है तो बूट स्पेस मज़ीद इन्हांस हो सकती है आपके, तकरीबन आराम से 3 से 4 यहाँ पे फुल साइज़ के सूटकेस ईज़िली एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल जी इसकी रेयर एंड से लुक्स हैं। सो ये था आज का हमारा रिव्यू टोयोटा CHR G LED 1.8 लीटर हाइब्रिड है। और इसकी अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो एज़ पर कंपनी क्लेम इसकी जो एवरेज है वो आपको तकरीबन 24 से 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है, हर एक का अपना ड्राइविंग पैटर्न होता है। और उसके साथ G LED वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन है। और इसके साथ इसकी जो माइलेज है टोटल वो 84,966 किलोमीटर्स है और ग्रेड 3.5 की गाड़ी है। और फर्दर अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 75 लाख है और ब्लैक कलर है। सिग्मा मोटर्स लाहौर पे ये अवेलेबल है, ऑपोजिट UCP लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं UCP, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये सिग्मा मोटर्स है। और यहाँ पे आपको हर किस्म की जापानीज़ गाड़ियाँ फ्रेश इंपोर्ट के साथ बम्पर टू बम्पर जेन्युइन ब्रांड न्यू कंडीशन में विद वेरीफाइबल ऑप्शन शीट आपको मिलती हैं। और उसके साथ गाड़ी की कंडीशन में आपको दिखा चुका हूँ, कंप्लीट ब्लैक कलर है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और इंटीरियर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। फर्दर अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सिग्मा मोटर्स लाहौर को विज़िट कर सकते हैं और इस गाड़ी के फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपसे शेयर करता रहूँ। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।